गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री भी है और साथ साथ में क्या है पॉलिटी का जो बैकग्राउंड है वो भी हमारी जो चार्टर एक्ट्स हैं। ठीक है, तो आज हम जो चार्टर एक्ट 1853 है उसको कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या है 1833 के जो चार्टर एक्ट्स हैं हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, होप आपने सब वीडियोस देखी होंगी। नहीं देखी हैं तो मैं आपके इनका लिंक जो है वो यहाँ पे दे दूँगा, आप इसके डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जो क्वेश्चंस जो बनते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है चार्टर एक्ट की उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट 1853 का जो क्वेश्चन ये जो है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सी गलत है। तो हम देख लेते हैं। इट वॉज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। यस, ये लास्ट सीरीज थी। ठीक है, जो 1853 जो चार्टर एक्ट था ये लास्ट सीरीज थी। उसके बाद क्या था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 आया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, जो हमारी आपको रिवॉल्ट आपको मालूम है 1857 में क्या हो गया था, रिवॉल्ट हो गया। उसके बाद क्या है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट बन गया था। उसके बाद काउंसिल एक्ट 1861 में काउंसिल एक्ट आया था। ठीक है, तो 1853 चार्टर एक्ट का लास्ट चैप्टर था, सीरीज था। यस, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। तो हम इसका क्या है एक्सप्लेनेशन फिर से देखेंगे। यस, इसको सेपरेटेड किया गया था 1853 में। टोटल मेंबर इन द काउंसिल वर 12। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो गलत है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मेंबर कितने थे, 6 + 4। ठीक है, जो 4 थे वो लेजिस्लेटिव थे, 6 क्या थे, एग्जीक्यूटिव। तो टोटल कितने थे आपके, 10 थे। बट यहाँ पे क्या लिखा है, 12। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये गलत है। जो बीओडी जो थे, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे, उनकी जो रिड्यूस किया गया था 24 to 18। यस, ये भी राइट है। इसमें क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनकी जो मेंबरशिप थी उसको कम कर दिया था, उनके जो मेंबर्स थे उनको कम कर दिया था, 24 to 18 कर दिया था। तो आप ये देखिए कौन कौन सी आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड जो फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो हमारा जो राइट आंसर क्या बनता है आपका सी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच भी 1854 में आया था। ठीक है, 1854 में आया था। इसकी आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मैंने एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको कंसिडर करके ही कि कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मैं आपको पहले वो बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यस, ये प्रिपेयर किया गया था, जो वुड डिस्पैच है चार्ल्स वुड जो था उसने प्रिपेयर किया था 1854 को। कंसिडर एज ए मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। यस, ये भी राइट है कि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ जो एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन है इन इंडिया उसको कहा जाता है। दिस फॉलो द डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। नहीं, इसने क्या किया था, रिजेक्ट किया था डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी की। उनमें उन्होंने ये बोला था कि आप ऊपर के जो टॉप मोस्ट पर्सन हैं आप उनको पढ़ाइए, नीचे वालों को खुद वो पढ़ा देंगे। बट उन्होंने क्या किया था कि जो वुड डिस्पैच है उसने क्या बोला कि नहीं, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या है एजुकेशन, जो यहाँ की मास पब्लिक है उनको आपको एजुकेटेड करना है। ठीक है, उसने क्या किया था वुड डिस्पैच ने, और क्या किया था, स्ट्रेच ऑन फीमेल वोकेशनल। यस, उसने यही किया था, वोकेशनल और जो फीमेल जो है उस पर स्ट्रेच दिया था। इंग्लिश एज ए मीडियम इंस्ट्रक्शन एट ए हायर एजुकेशन। यस, ये भी आपका जो हायर एजुकेशन स्टडीज़ थी और कॉलेजेस में आपका जो मीडियम था वो कौन सा, इंग्लिश कर दिया था। तो अगेन आपके जो थर्ड वाली है वो आपकी गलत है। तो आपका अगेन आंसर क्या बनता है, सी वाला। ठीक है, वहाँ क्या है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ फिफ्थ जो आपकी स्टेटमेंट है वो वुड डिस्पैच के रिलेटेड ये आपकी सही है। अब हम इसकी जो चार्टर एक्ट 1853 है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, लास्ट चार्टर एक्ट था। यस, राइट आंसर है। फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था, लेजिस्लेटिव जो थी उसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन से अलग कर दिया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग हो गई थी और लॉ बनाने वाली जो लेजिस्लेटिव उसको क्या बोला गया, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया कि इसको अलग अलग, जो उसकी आपको पता है कि वॉइसराय की जो एग्जीक्यूटिव थी उसको दो पार्ट्स में कर दिया गया, एक तो एग्जीक्यूटिव और एक को लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव का काम क्या था कि उसको मिनी पार्लियामेंट वो क्या करती थी, ओनली लॉ बनाती थी। और एग्जीक्यूशन का काम किसका था, एग्जीक्यूटिव्स का। इसमें क्या किया गया, जो 6 जो मेंबर्स थे कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, आउट ऑफ द 4 मेंबर वर अपॉइंटेड बाय द। ठीक है, जो एडिशनल मेंबर्स को ऐड किया गया था वो उसमें से जो 4 मेंबर्स थे वो रिकमेंडेड किए गए थे। कहाँ कहाँ से किए गए थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में भी आता है कि आप ये बताएं कि जो एडिशनल मेंबर्स थे 4, जो 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बनाए गए थे उसमें से 4 कहाँ कहाँ से आए थे, आपको ये मालूम होना चाहिए। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ये 3 तो प्रेसिडेंसीज हैं, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। आगरा आपको याद रखना है। ठीक है, आप सबको मालूम है कि जो कलकत्ता था वो आप इनका हेडक्वार्टर था पहले। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इनको क्या कर दिया गया, जैसे आपको 1833 के बाद क्या हुआ, वो गवर्नर ऑफ इंडिया बन गया था। ठीक है, तो वो उसके पास क्या है, पावर आ गई थी। तो उसमें क्या हुआ कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के जो आगरा के जो 4 मेंबर्स हैं उनको क्या कर दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर बनाया गया। ठीक है, और टोटल मेंबर्स जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो 4 मेंबर थे ही थे, तो लेजिस्लेटिव में 6 ऐड हो गए। तो टोटल जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल थी कितनी बन गई, 10। ठीक है, और यहाँ पे सीओडी
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे उनकी जो मेंबरशिप थी उसको 24 से मतलब उनको कम कर दिया गया, ठीक है। उनकी जो जनसंख्या थी उसमें हमारी जो मेंबर्स थे उनको कम कर दिया गया। इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन सिस्टम, ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि आपका जो कंपटीशन सिस्टम है वो कब आपका स्टार्ट होता है, तो आपका ये कब होता है 1854 में, और कौन सी कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेड किया गया था, ये आपका मैकले कमेटी, ठीक है। तो ये अभी आपको मालूम होना चाहिए मैकले कमेटी है, और ये अपॉइंटेड होती है 1854 को फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज, और जो इनके एग्जाम होते थे कहाँ होते थे, लंदन में, यूके, यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में। नेक्स्ट फीचर हम देख लेते हैं कि जो इनका जो रिटन एग्जाम है वो कब से स्टार्ट हुआ, 1854 को, ठीक है। न्यू पोस्ट बनाई गई थी, ठीक है। जैसे आपको बताया कि अब 1833 के बाद क्या हो गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, जीजी ऑफ इंडिया, ठीक है। और अब क्या है कि न्यू पोस्ट क्रिएट की लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहाँ पे बनाई गई, उसको बंगाल को, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल ओवर इंडिया विदाउट स्पेसिफाई, आगे क्या किया जा रहा था कि 20 साल के लिए इनका जो पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जाता था, बट अब क्या है विदाउट स्पेसिफाइड, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया आप 20 साल के लिए हैं, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, या अगले मंथ ही आपको कर दिया जाएगा, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा पीरियड नहीं था। इसीलिए क्या हुआ कि 1858 में फिर प्रॉपर से ही जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था वो किसके हैंड ओवर में आ गया, मोनार्की, ठीक है। जो ब्रिटेन की जो किंग था, क्वीन थी, उसके अंडर आ गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, लोकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया लेजिस्लेटिव में क्या किया गया था कि 6 मेंबर्स में से जो 4 मेंबर्स थे आपको बताइए, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के जो लोकल मेंबर थे उनको अपॉइंट किया गया था इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लॉ बनाने के लिए। तो ये भी अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि अब क्या है, अब धीरे धीरे क्या होगा, आपका इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैविंग ए वीटो पावर टू, ठीक है, टू स्टॉप द बिल बिकमिंग अ लॉ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, 4 मेंबर्स कहाँ के हैं, इंडिया के, ठीक है, क्योंकि ये चुनकर आए थे, तो इनको अपॉइंटेड किया गया था, चुनकर तो नहीं आए, ये अपॉइंटेड किए गए थे, ठीक है। तो ये बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा के पर्सन थे, ठीक है। बट क्या था कि अगर कोई भी लॉ बनता था, तो अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अगर ये अच्छा नहीं लगता था, उसके पास वीटो पावर थी कि वो ओवर राइड कर सकता था, उसको बर्खास्त करके उसको नया, या फिर वो अपनी मनमर्जी से उसको चेंज कर सकता था, ठीक है। उसके पास क्या थी, वीटो पावर। तो ये जो था आपका चार्टर एक्ट 1853 के जो जितने भी आपके इसके रिलेटेड बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहीं से ये चार्टर एक्ट जो है 1853 है। इसके बाद जो वुड डिस्पैच था उसके हम थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। वुड डिस्पैच जो थी एजुकेशनल पॉलिसी थी, ठीक है, जो किसके द्वारा बनाई गई थी, चार्ल्स वुड के द्वारा, और कब बनाई गई थी, 1854 को। इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश जो इंडिया में है, किसको कहा जाता है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इट वॉज द फर्स्ट कंप्रहेंसिव प्लान फॉर द स्प्रेड द एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी प्लान किया गया था बाय द इंग्लिश, ठीक है, इन इंडिया में। दिस लेड टू डाउन द एजुकेशन इम्पार्टेड इन ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट शुड बी सेकुलर, सेकुलरिज्म जो था इसको अपनाया गया, ठीक है। इसमें कोई भी ये था कि आपको जो यहाँ की जो लोकल भाषाई इंसान है उनको लोकल भाषा में ही पढ़ने की अनुमति दी गई, ठीक है। इट एनकरेज द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू रिकमेंडेड सिस्टम ऑफ ग्रांट, क्या किया गया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको एनकरेज किया गया कि आपको ग्रांट दी जाएगी, आपको क्या करना गया है, एजुकेशन के लिए आपको इंस्टीट्यूशन को खोलना गया। तो क्या होगा कि इससे क्या होगा कि आपकी जो एजुकेशन है उसका स्प्रेड जल्दी से हुआ, ठीक है। इसमें क्या था, वुड डिस्पैच की एक और थी कि हायरार्की सिस्टम को इसने फॉलो किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे नीचे क्या था, वैनकुलर प्राइमरी स्कूल्स, उसके ऊपर क्या था, एंग्लो वैनकुलर जो हाई स्कूल्स थे, उसके बाद एफिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज थी इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ थी, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में थी, ठीक है। और इसने क्या बोला गया, इट रिकमेंडेड दैट इंग्लिश एज ए मीडियम इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर स्टडी एंड वैनकुलर एट द स्कूल लेवल, ठीक है। तो ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी ये किसके द्वारा, वुड डिस्पैच के द्वारा दी गई थी। दिस टुक इनिशिएटिव टू द फॉर द फीमेल एंड फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो इसने क्या किया था, इनिशिएट लिया था कि जो फीमेल के लिए एजुकेशन जरूरी है और वोकेशनल जो एजुकेशन है वो भी जरूरी है। इट रिजेक्टेड द डाउन फिल्टरिंग, मैंने आपको बताई था कि डाउन फिल्ट्रेशन क्या थी कि अब क्या है कि यहाँ गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि आपको टॉप के जो बंदे हैं, ठीक है, उसको आप पढ़ाओ, उसको एजुकेशन दो, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो खुद ही आगे जो स्प्रेड करते जाएंगे एजुकेशन को। बट जो वुड डिस्पैच था उसने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट चला रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। एजुकेशन किसकी जिम्मेवारी है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो ये जो अगेन जो हमारी इंडिया में अगर जो एजुकेशन का जो इनिशिएट था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपका वुड डिस्पैच 1854 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।